नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं वेद प्रकाश जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गद्दार देशभक्त। गद्दार देशभक्त। उस युवा और सुंदर लड़की के हलक से ऐसी चीखें निकल रही थीं, जैसे उसे किसी धारदार छुरी से हलाल किया जा रहा हो। लेकिन ऐसा था नहीं, जो था असल में वह किसी छुरी से हलाल किए जाने से भी बीभत्स और बदतर था। लड़की को लग रहा था कि उसका सिर बाकी शरीर से अलग होने ही वाला है और सिर को उसके लंबे, घने और काले बाल अपने साथ उखाड़ कर ले जाएंगे। वे बाल, जिन्हें 12 बाई 12 के छोटे से सीलन भरे कमरे के लेंटर के बीचों बीच लगे कुंदे के साथ बंधी रस्सी के निचले सिरे से कसकर बांधा गया था। लड़की का बाकी शरीर हवा में झूल रहा था। उसके पैर फर्श से करीब 3 फुट ऊपर थे। हाथ भी खुले हुए थे, पैर भी। बालों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से को नहीं बांधा गया था। जिस्म पर मेहंदी रंग का सलवार कुर्ता था जो कई जगह से फट चुका था, और वहां से उसका गोरा जिस्म ही नहीं बल्कि ताज़ा बने हुए लंबे लंबे जख्म भी आंक रहे थे। कांटेदार हंटरों से बने जख्म। उसके चारों तरफ 4 आदमी खड़े थे। आदमी की जगह अगर उन्हें जल्लाद भी कहा जाए तो अनुचित न होगा। चारों के हाथ में वे हंटर थे जिनके निशान लड़की के जिस्म पर खून की लकीरों के रूप में नजर आ रहे थे। रोशनी के नाम पर कमरे में मनहूसियत सी फैलाती पीली रोशनी बिखरी हुई थी, जिसे 40 वॉट का एक बल्ब उगल रहा था। बोल, बोल, उनमें से एक ने कहा, कौन है तू? लड़की को चीखने से फुर्सत मिले तो कुछ बोले भी। उनमें से एक का हंटर वाला हाथ पुनः चलने ही वाला था कि ऐसी आवाज हुई जैसे भारी भरकम लोहे का दरवाजा खुला हो। चारों ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा और तुरंत ही उनके जिस्म सावधान की मुद्रा में आ गए। तीनों के मुंह से एक साथ निकला, हा। हाफिज लुइस साहब। मोटी मोटी सलाखों के दरवाजे को पार करके जो शख्स कोठरी नुमा कमरे में दाखिल हुआ, उसकी लंबाई किसी भी तरह 7.5 फुट से कम नहीं थी। जिस्म पहाड़ जैसा, चेहरा इतना चौड़ा जितना वह तवा होता है जिस पर रुमाली रोटियां बनाई जाती हैं। रंग भी तवे जैसा ही काला था। आंखें बाहर को उबली हुई सी, लाल सुर्ख, जैसे धतरे का नशा किए हुए हो। छोटा सा माथा, लंबे लंबे कान, पकौड़े जैसी नाक और लटके हुए से चौड़े होंठ। कुल मिलाकर हाफिज लुइस नाम का वह शख्स शक्ल से ही इतना डरावना था कि कमजोर दिल वाले को तो उसे देखते ही हार्ट अटैक पड़ सकता था। उसके जिस्म पर पठानी सूट, पैरों में भारी बूट और सिर पर काबाइली पगड़ी बंधी हुई थी। काफी कंफर्टेबल कंडीशन में रखा है तुम लोगों ने इसे। उसने लड़की की हालत का मुआयना किया और बोला, कुड। फिर भी कुछ बता नहीं रही है सर, एक बोला। हाफिज लुइस ने एक लंबा हुंकारा भरते हुए जेब में हाथ डाला। पाकिस्तानी सिगरेट का पैकेट निकाला। उसमें से एक सिगरेट निकालकर मोटे होंठों पर लटकाई। उसे लाइटर से सुलगाने के बाद कश लिया और नथुनों से धुआं छोड़ता बोला, बताएगी। जो पूछा जाएगा वो बताएगी। हाफिज जब अपना रौद्र रूप दिखाता है तो पत्थर भी टरटर करने लगते हैं। इस बेचारी अदनी सी लड़की की तो विसात क्या है। वे चारों पत्थर के बुत से खड़े रहे। मोटी मोटी उंगलियों के बीच उनसे कम मोटी सुलगती हुई सिगरेट लिए हाफिज हवा में झूल रही लड़की के करीब पहुंचा और बोला, नाम बताओ। मर्जीना। चीखों के बीच लड़की मुश्किल से कह पाई, तुम तो यार शुरुआत ही झूठ से कह रही हो। जो भुगत रही हो उससे निजात चाहती हो तो असली नाम बताओ। लड़की गुर्राई, मुझे नीचे उतार कमीने। अरे, हाफिज ने अपनी मोटी मोटी आंखें मटकाई। ये तो बदतमीज भी है। जलील कमीना कहती है। फिर भी एक बात बता, अगर मैं तुझे उतार दूं तो क्या तू मुझे असली नाम बात देगी? मेरा नाम मर्जीना ही है। हाफिज ने कहा, तेरा नाम नीलिमा है। एक पल के लिए तो लड़की सन रह गई, जैसे जवाब न सूझा हो। अगले ही पल बोली, कौन नीलिमा? वो नीलिमा जिसका घर मुंबई में है। हाफिज ने कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा था। वो नीलिमा जिसके बाप का नाम केसरी नाथ है। वो केसरी नाथ जो अरबों खरबों का मालिक है। हकबकाई हुई लड़की ने कहा, पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। मेरा नाम मर्जीना ही है। पाकिस्तानी हूँ। इस्लामाबाद में रहती हूँ। पूरा एड्रेस बता चुकी हूँ। तस्दीक कर सकते हो। मुझे मालूम है तस्दीद हो जाएगी, क्योंकि तुमने पाकिस्तान में खुद को इसी नाम और एड्रेस के साथ स्थापित कर रखा था। ऐसा करने वाली तुम अकेली नहीं हो, 4 साथी और हैं तुम्हारे। वे सब भी पकड़े जा चुके हैं और इसी जेल की अलग अलग कोठरियों में तुम्हारी तरह ऐश काट रहे हैं। उनके नाम अंजलि, सुबोध, अनिल और समर हैं। वे भी इस्लामाबाद में अलग अलग एड्रेसों पर।
अलग अलग मुस्लिम नामों से स्थापित थे। तुम्हें से किसी को भी नकली साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हें इस्लामाबाद में बसाने के लिए प्लानिंग ही इतनी पुख्ता बनाई गई थी। लेकिन हम भी आखिर हम हैं। क्या ये भी बताने की जरूरत है कि जिस काम से तुम पाकिस्तान में आकर बसे थे उसका नाम ऑपरेशन दुर्ग है। लड़की की जुबान को जैसे लकवा मार गया था। कुछ बोलना तो दूर, पीड़ा से चीखना भी भूल गई थी वह। जहन में ऐसा शोर गूंज रहा था जैसे एक ही रनवे पर सैकड़ों विमान दौड़ रहे हों। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन लोगों को इतना सब कैसे मालूम हो सकता है। हैरान रह गई वो। हाफिज ने वही कह दिया जो नीलिमा के दिमाग में चल रहा था। यह सोच सोचकर होश फाख्ता हुए जा रहे हैं ना कि हमें इंडियन सीक्रेट सेल के इतने राज कैसे मालूम हो गए। जो कुछ मैंने कहा, क्या उसी से तुम्हें यह आभास नहीं हो गया है कि हमें सब कुछ मालूम हो गया है? बस एक बात को छोड़कर। तुम हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो, नीलिमा ने दृढ़ता से कहा था। जाने कौन से ऑपरेशन दुर्ग की बात कर रहे हो? ये पूछो, हमें क्या पता नहीं लगा है? तुम्हें जो पता लगा है, गलत पता लगा है। तुम नहीं बता रही तो चलो मैं ही बता देता हूँ। हाफिज ने एक कश लगाने के बाद कहा। भरपूर कोशिश के बावजूद हम यह नहीं जान सके हैं कि अर्जुन कहाँ है। मगर ये जानते हैं कि उसके बारे में सिर्फ तुम बता सकती हो। उसका पता बता दो। ईमान से न सिर्फ तुम्हें आज़ाद कर देंगे बल्कि मुंबई तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। पता नहीं किस अर्जुन की बात कर रहे हो। आह आह, शब्द चीखों में बदलते चले गए क्योंकि ठीक उसी समय हाफिज ने सुलगती हुई सिगरेट उसके नंगे बदन पर रख दी थी। और फिर ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। हाफिज बार बार कश लेकर सिगरेट को सुलगाता और पुनः उसके जिस्म के किसी हिस्से पर रख देता। सवाल एक ही था, अर्जुन कहाँ है? और जवाब भी एक ही था, मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती। जब तक सिगरेट खत्म हुई तब तक नीलिमा पर बेहोशी सी छाने लगी थी। हाफिज अपनी नाकामी पर भना गया था। सिगरेट के अंतिम टुकड़े को उसने फर्श पर डालकर जूते से कुचला और दांत भींचने के साथ अपना चौड़ा हाथ अपने ही बालों पर लटकी नीलिमा की पतली गर्दन पर जमाता हुआ बोला, एल थींगा मुश्ती से काम नहीं चलेगा लड़की। पक्के तौर पर समझ ले कि मैं अपने सवाल, एकमात्र सवाल का जवाब तुझसे लेकर रहूंगा। 2 घंटे देता हूँ, सोच ले। जवाब अपने जिस्म को बगैर कोई कष्ट पहुंचाए देना है, या तब देगी जब मैं हॉकी जैसी उम्दा चीज तेरे जिस्म में घुसेड़ दूंगा। कहने के बाद भनाया हुआ हाफिज लुइस वहां से चला गया। नीलिमा न पूरी तरह होश में थी, न ही बेहोश। वह अपने जेहन को अपने अतीत में छलांग लगाने से न रोक सकी थी। तब नीलिमा एक ताजी खिली हुई कली थी। वही यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर सड़क पर खड़ी अपनी जगुआर के बोनट से पीठ टिकाए अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उस वक्त उसने डेनिम की काली जीन्स और सफेद टॉप पहन रखा था। उसमें वह बेहद सुंदर लग रही थी। अर्जुन फाइनल ईयर का अंतिम पेपर देकर बाहर निकला। उन दोनों का बचपन साथ गुजरा था। उनके पिता पुराने दोस्त थे और दोस्ती को रिश्ते में बदलने का फैसला कर चुके थे। नीलिमा अर्जुन को पसंद करती थी, बल्कि यह कहा जाए तो गलत न होगा कि उससे प्यार करती थी। प्यार तो अर्जुन भी करता था नीलिमा से, लेकिन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। नीलिमा को देखते ही वह उसके करीब पहुंचा और सहज लहजे में कहा था, मेरा इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन पर एक भरपूर नजर डालने के साथ उसने शिकायती लहजे में कहा, तुम्हारा इंतजार करने के अलावा मेरे पास और काम ही क्या है? शिकायत कर रही हो? शिकायत कैसी? मुझे अच्छा लगता है। क्या? इंतजार करना, इस इंतजार में जो मजा है तुम मर्द लोग उसे शायद ही कभी समझ सको। कितना फर्क है हम दोनों की बुनियादी आदतों में। नीलम, वह नीलिमा को हमेशा नीलम ही कहता था। तुम्हें इंतजार करना पसंद है और मुझे इंतजार करना सख्त नापसंद है। फिर भी हम जीवन भर के रिश्ते में बंधना चाहते हैं। तुम्हारी कार कहाँ है? नीलिमा ने बात बदली। आज नहीं लाया, एक दोस्त के साथ चला आया था। मैं छोड़ दूंगी, बैठो। अर्जुन कंडक्टर सीट पर बैठ गया। नीलिमा कार को घुमाकर मेन रोड पर ले आई और एक्सीलेटर पर दबाव बनाती बोली, तुमने फाइनल पेपर दे लिया है। कोई शक नहीं है कि पास हो ही जाओगे। उसके बाद रिश्ते को लेकर है तो तुम्हें अभी और इंतजार करना होगा। अर्जुन गहरी सांस भरकर बोला, अगर ये सवाल हमारी। नीलिमा ने सड़क से नजर हटाकर गहरी नजरों से उसे देखा, फिर वापस सड़क को देखने लगी। क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा, तुम्हें तो इंतजार करना वैसे ही बहुत पसंद है। फिर भी डर गई। यह डर तुम्हारे लिए है, मेरे लिए क्यों भला?
क्योंकि तुम्हें इंतजार करना सख्त नापसंद है। फर्ज करो कि कभी तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा तो क्या होगा। तुम कहना क्या चाहती हो नीलम। अर्जुन एकाएक बेचैन नजर आने लगा था। सबसे बड़ी बात, इस रिश्ते में कोई बाधा, कोई इम्तिहान। कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ अर्जुन। हमारा यह रिश्ता बहुत पाक है। नहीं है, फिर भी मैं आशंकित हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे अंदर वार्म फीलिंग्स महसूस नहीं की। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मेरे जज्बातों पर शक मत करो नीलम। मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना तुम मुझे। कहने के बाद मन ही मन बड़बड़ाया था वह, या शायद उससे भी ज्यादा। तो लड़कियों जैसे नखरे की वजह। सच बोलूं, वही सुनना चाहती हूँ। सुन सकोगी। बचपन से खेलते आए हो मेरे साथ, इसके बावजूद नहीं समझ सके कि तुम्हारी नीलम कड़वे से कड़वे सच को बगैर हाजमोला की गोली इस्तेमाल किए हजम कर सकती है। अर्जुन थोड़ा हंसा, बोला ये सच कुछ ज्यादा ही कड़वा है। आजमाओ तो सही अपनी नीलम को। डरता हूं आजमाने के चक्कर में कहीं तुम्हें खो ही न बैठूं। अजीब चक्करदार आदमी हो यार, खोना भी नहीं चाहते और पाना भी नहीं। सारी जिंदगी यूं ही त्रिशंकु बने रहोगे। सुना है कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यह सुनना पसंद नहीं करती कि वह उससे ज्यादा किसी और से प्यार करता है। धक से रह गया नीलिमा का दिल। कई पल के लिए जैसे वह धड़कना ही भूल गया था। पलक झपकते ही नीलिमा के दिमाग में दिल को तोड़ देने वाला मकड़जाल सा बन गया था। यह विचार जेहन से तूफानी झोंके की तरह टकराया था कि ये क्या कह रहा है अर्जुन। मुझसे ज्यादा किसी और को चाहता है। कौन है वो। मैंने तो आज तक इसके आसपास किसी लड़की का साया तक नहीं देखा। क्या सोचने लगी। अर्जुन के शब्दों ने मस्तिष्क को झंझोड़ा। वह हड़बड़ाकर बोली, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, सच बहुत कड़वा है। अर्जुन फिर थोड़ा सा हंसा था, अभी तो कुछ बताया भी नहीं है। मियाँ भूमिका बांधी है। बता दिया तो क्या हाल होगा। क्या हाल होगा। नीलिमा अपने अंदर के बमवडर को दबा रटकर बिंदास अंदाज में बोली, मैं भी टाटा बाय बाय कर दूंगी तुमसे। मैं कौन सा घंटी बनकर तुम्हारे गले में लटकना चाहती हूँ। पापा से भी कह दूंगी और अंकल से भी, जब अपना अर्जुन प्यार ही किसी और से करता है तो उसी से शादी करा दो इसकी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो। वैसे भी अब हम कोई बच्चे तो हैं नहीं कि हाथ पकड़कर चाहे जिसके साथ बांध दें। बालिग हो गए हैं। आखिर हमारी भी कोई मर्जी है क्या। ठीक, जो तुमने कहा। नाम तो बता दो। पूछते वक्त नीलिमा का दिल जोर जोर से उसकी पसलियों पर सिर पटक रहा था। अर्जुन ने पूछा, किसका। उसी का जिसका जिक्र चल रहा है, जिससे प्यार करते हो। हिंदुस्तान है। नीलिमा चिहुकी, किसी लड़के से प्यार करते हो क्या। उसका दूसरा नाम भारत है। ये भी लड़के का नाम है, लड़की का नाम बताओ ना। इंडिया। हाँ ये हो सकता है लड़की का नाम। कहाँ रहती है। वो कहीं नहीं रहती, हम सब उसमें रहते हैं। नीलिमा ने सड़क से नजर हटाकर अर्जुन को घूरा और घूरती ही रही। अर्जुन को कहना पड़ा, सड़क देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने वापस सड़क की तरफ देखते हुए कहा था, अपने वतन को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा, मेरे छोटे से दिमाग में फिक्स नहीं हुआ। मैंने ये कहा डार्लिंग कि मैं अपने मुल्क को, अपने देश को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।